गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1503 और आज की कहानी है सुंदर घोड़ा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार। जाइएगा मत, मिलते हैं इस कहानी को सुनने के बाद, करते हैं एक छोटा सा विश्लेषण और देखते हैं कि इस कहानी से हमने क्या सीखा। आज की कहानी का शीर्षक है सुंदर घोड़ा। एक जगह एक सुंदर घोड़ा चरा करता था, यानी कि वो चरने के लिए जाया करता था, लेकिन उसको हमेशा डर लगा रहता, क्योंकि उसी इलाके में एक बाग में कभी कभी दिख जाता था। जो बाग था वो उस जंगल में दिख जाया करता था, लेकिन फिर भी चारा खाना उसके लिए उस घोड़े को उस इलाके में रोज निकलना पड़ता था, क्योंकि उस घोड़े के पास कुछ और साधन नहीं था अपनी भूख को मिटाने के लिए। एक दिन उसी जगह पर वहां पर एक शिकारी दिखाई दिया। घोड़े ने उस शिकारी से अपनी परेशानी साझा की। शिकारी ने कहा, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास बंदूक है और इससे मैं किसी भी जानवर को मार गिरा सकता हूं। अब यह सुनकर घोड़े ने शिकारी से पूछा, क्या शिकारी उसकी मदद कर सकता है? शिकारी ने उसे बोला कि मेरे साथ रहो, तुम्हारी जान को कभी भी खतरा नहीं होगा। शायद यही मदद तुम्हें हमेशा के लिए प्रॉब्लम से बचा सकती है। यह बात सुनकर घोड़ा मान गया और वो शिकारी उसके ऊपर बैठकर उसको शहर में एक अस्तबल में छोड़कर चला गया। घोड़ा सोचने लगा, मुझे जान से खतरा तो हट गया, लेकिन मेरी आजादी छिन गई। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने किस तरह से एक सुंदर घोड़ा जो जंगल में जाता है लेकिन शेर से डरता है, और एक बार उसे एक शिकारी मिलता है। शिकारी से वो कहता है कि मुझे शेर से बहुत डर लगता है। शिकारी उससे कहता है कि आप डरो मत, मेरे पास बंदूक है और मुझसे सारे जानवर डरते हैं। अगर तुम्हें शेर से बचना है तो मेरी बात सुनो और मेरे साथ रहो। घोड़ा शेर के डर की वजह को दूर करने के लिए शिकारी की बात को मान लेता है और शिकारी घोड़े पर सवार होकर उसे एक अस्तबल में छोड़ देता है और कहता है कि अब तुम्हें किसी भी शेर से डरने की जरूरत नहीं है। जब घोड़ा अस्तबल में बंद हो जाता है, तब उसे एहसास होता है कि अपने डर को छुपाने के लिए अब वो किसी और की कैद में आ गया है। दोस्तों, इसलिए अपने ऊपर विश्वास कीजिएगा और दूसरों का सहारा जब तक जरूरत नहीं होती है मत लीजिएगा। कई बार छोटी छोटी चीजें आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती हैं। यही मैसेज था इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको एक कहानी पसंद आई होगी। कल करते हैं मुलाकात कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।